क्या अनुपमा को पॉल को पीटने की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है? क्या अनुपमा के इस हरकत की वजह से उसकी बेटी जयू खतरे में आ गई है? क्योंकि रोजी ने जयू को उठा लिया है, उसे किडनैप कर लिया है और ले जा रही होती है, ये क्या करके अनुमा का एक्सीडेंट हो गया। लेकिन पॉल इतना डरा हुआ होता है कि अनुपमा को यह बात पता चल जाती है और अपनी बेटी को ढूंढते हुए अनुपमा रोजी के रास्ते में आ जाएगी। और इस बार अनुपमा अकेली नहीं होती है, उसका साथ देने के लिए खुद दिग्विजय जी भी आते हैं। सुपरहिट सीरियल अनुपमा का आने वाला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होगा। आपके फेवरेट शो के फेवरेट एपिसोड में दिखेगा कि अनुपमा ने सोचा था पॉल को मारकर उसने अपने लिए सारी परेशानी खत्म कर दी, लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी एक वाइफ रोजी भी है जो अनुपमा के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। रोजी ने बहुत बड़ी चाल चली और वो अनुपमा की बेटी के पास जाती है, उसे कहती है कि तुम्हारी मां का एक्सीडेंट हो गया है और वहां चलना तुम्हारा बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी मां का एक्सीडेंट सुनकर रोजी उस बच्चे को उठा ले जाती है और जाकर एक ग्रेवयार्ड में बंद कर देती है। जब अनुपमा पूरे दिन उसे ढूंढते ढूंढते थक जाती है तो उसे याद आता है कि शायद उसे पॉल पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था और वो जाती है पॉल के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाती है कि तुम्हारी जो भी दुश्मनी है वो मुझसे है, मेरी बच्ची के साथ कुछ मत करो। लेकिन पॉल खुद कंफ्यूज होता है क्योंकि उसकी बीवी रोजी ने ऐसा कुछ भी पॉल को नहीं बताया हुआ था, जिसकी वजह से पॉल को ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी कि उसकी बच्ची आखिर कहां परेशान है, कहां गई हुई है। अनुपमा को देखते ही पॉल के तो जैसे चेहरा सफेद पड़ जाता है, तोते उड़ जाते हैं उसके। वहीं दूसरी तरफ गौतम और तोशु दोनों ने मिलकर माही को शाह परिवार के साथ साथ कोठारी के एम्पायर से निकालने की भी तैयारी कर ली है। दरअसल जब तोशु मिलने जाता है गौतम से तो वो पूछता है कि क्यों अभी तक माही को घर से नहीं निकाला, जिसके बाद 10 दिन का अल्टीमेटम देता है और इस पर तोशु एक आइडिया देता है गौतम को कि इसके लिए तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा। तुम ऑफिस में उसे काम तो दो लेकिन फिर उससे उसका क्रेडिट छीन लो, जिसकी वजह से वो खुद ये जॉब छोड़ने पर मजबूर हो जाएगी। वेल दोस्तों, मैं आपको बता दूं माही काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है और वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी क्योंकि अनिल के साथ जिन क्लाइंटों के साथ वो डील करने गई हुई थी वो डील भी वो क्रैक करके आती है और उसके बाद उसका जो कॉन्फिडेंस होता है वो दूसरे आसमान तक पहुंच जाता है और साथ में अब उसके राही और प्रेम भी होते हैं। वेल मैं आपको बता दूं कि यहां पर तोशु और गौतम के चाहने से कुछ भी नहीं होने वाला। और वहीं एक तरफ शाह परिवार पे फिर एक मुसीबत का पहाड़ टूटा है कि जो पॉडकास्ट का चैनल था बापूजी और बा का, वो भी आज बंद हो गया क्योंकि बा ने कई सारे स्टेटमेंट दे दिए थे, जिसकी वजह से वो गुस्सा हो गई थी और कई सारे पोस्ट अगेंस्ट में कर दिए, फिर चैनल को भी रिपोर्ट कर दिया था। वेल दोस्तों, मैं आपको बता दूं वसुंधरा ने भी एक और कदम आगे बढ़कर माही जो डील लेकर आई थी उसका पूरा क्रेडिट अपने बेटे को दे दिया, जबकि माही को कुछ भी नहीं मिलता। और इस बात के लिए फिर से एक बार राही आवाज उठाती है। वैसे ही घर के लोग राही को देखकर अब डरने लग गए हैं कि राही को देखते ही ऐसा लगता है जैसे अनुपमा जी खुद लौट कर आ गई हूं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अनुपमा एक तरफ अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही होती है, वहीं अब उसके जोशी बहन की रसोई की जो सच्चाई है वो भी दिग्विजय जी के सामने आ जाती है, क्योंकि दिग्विजय जी अपनी बेटी सावी का वीडियो देखते हैं जिसमें वही आवाज होती है जो आवाज सेम टू सेम अनुपमा की है, लेकिन चेहरा नहीं दिख रहा होता। फिर भी दिग्विजय जी काफी देर सोचने के बाद ये समझ जाते हैं कि ये अनुपमा जी की आवाज है और अब वो प्लान कर चुके हैं कि सावी की रसोई वो दोबारा चालू करने वाले हैं। वेल दोस्तों, क्या लगता है आपको रोजी से अपनी बेटी को अनुपमा बचाकर वापस ला पाएगी और दिग्विजय जी क्यों अनुपमा का साथ दे रहे हैं जबकि कुछ ही दिनों में अनुपमा को यहां से जाना भी था? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट को जानते रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।